नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए, मैं आज रीजनिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है डाइस पासा, उसके बारे में आपको बताने आया हूं। इसमें हम छोटे छोटे 2 या 3 वीडियो बना के 2-3 पार्ट में इसको आपको बताएंगे कि आप आसानी से जो पार्ट आपको आते हों और जिस पार्ट में आपको दिक्कत हो, आसानी से उस पार्ट को आप सीख सकें। एक साथ बता देने पर दिक्कत होती है कि लंबा वीडियो हो जाता है और लोग पढ़ने में भी दिक्कत होती है थोड़ी। चलिए, तो पासा पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, पासा पे किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले ये जान जाइए। जब आपको पता रहेगा किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसको हल करने के तरीके भी ढूंढेंगे कि हम इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं, उस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कितने तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप कैसे दोस्तों आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, डाइस पर आधारित प्रश्न किस तरह का प्रश्न पूछेगा। पहला, जब एक सतह कॉमन हो, वह एक चित्र 2 चित्र दे दे, 2 चित्र दे दिया, उसमें एक सतह कॉमन है, उस पर आधारित प्रश्न पूछ सकता है। या 2 चित्र दे दिया, उसमें 2 सतह कॉमन हो, इस पर आधारित प्रश्न पूछ सकता है। या 2 चित्र दे दिया, उस पर कोई भी सतह कॉमन ना हो, 2 चित्र दे दिया, उसमें कोई भी सतह कॉमन ना हो, इस पर आधारित प्रश्न पूछ सकता है। या जब केवल एक ही चित्र दिया हो, एक चित्र दे के आपसे प्रश्न पूछ ले, तब उसका कैसे उत्तर करेंगे। और जब डाइस का प्रसार किया गया हो, किसी डाइस को खोल दिया गया हो और खोल के आपसे प्रश्न पूछा गया हो, या प्रसार करने के बारे में कहे कि ये डाइस है, इसका प्रसार करके बताइए हमें उत्तर क्या होगा, उस पर आधारित प्रश्न होगा। और जब डाइस के बहुत सारे चित्र दिए हों, 4-5 चित्र दे दिए हों डाइस का, उसके बाद वो आपसे प्रश्न पूछा हो। ठीक है, तो इतनी तरह से डाइस में सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे दोस्तों कि किस किस तरह के सवाल बनते हैं। ये सभी तरह के अगर हम सवाल आपको बता देंगे और करने के तरीके आप सीख गए सही से, तो आप इसका कोई भी सवाल आसानी से कर लेंगे, दिक्कत आपको कहीं भी नहीं होनी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी जो सवाल बनते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर देंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। उससे जो बचे हुए हैं दूसरे टाइप के सवाल, वो सब बड़े बड़े एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, और देखिए, एक और छूट गया, चलिए उसको भी बता देते हैं। एक सवाल है, डाइस को उछालने वाले प्रश्न। एक है डाइस को उछालने, चलिए 7 तरह का पढ़ लीजिए। एक डाइस को उछालने वाले प्रश्न, इन सब के बारे में हम 2 से 3 वीडियो बनाएंगे और उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले डाइस क्या होता है, कितने तरह का डाइस हो सकता है, उसके बारे में उसका सामान्य परिचय देखते हैं। अभी तो हम केवल सवाल के प्रकारों के बारे में देखते हैं, इसे आप कहीं नोट कर लेंगे और बारी बारी से एक एक टाइप का 2-2 सवाल करते चलेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डाइस क्या होता है दोस्तों। डाइस से कुछ परिचित होते हैं। परिचित तो हम पहले से हम लोग हैं। डाइस का मतलब होता है पासा, या इसी को हम लोग बोलचाल की भाषा में लीडो भी कह देते हैं। लीडो, डाइस, पासा या लीडो जो हम लोग खेलते हैं दोस्तों, तो उसमें देखेंगे तो किसी भी डाइस या पासे में, कोई भी डाइस या पासा वह घन के आकार का होगा या घनाभ के आकार का होगा दोस्तों। वह घन के आकार का होगा या तो घनाभ के आकार का होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, घन या घनाभ की आकृति ज़्यादातर 100% देखेंगे तो घनाभ के आकार का कोई नहीं रहता, ज़्यादातर घन के आकार के रहता है, लेकिन कहने के लिए बोल दिया जाता है घन या घनाभ के आकार का हो सकता है हमारा डाइस। ठीक है, अब देखिए किस तरह का कोई डाइस है, चित्र में देखते हैं, ऐसे कुछ बातें क्लियर करते हैं। चलिए, हमने एक घन बना लिया, एक घन हमने बना लिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, हमारे जो कोने हैं, ये जो कोने हैं वो कितने हैं, ये जो कोने हैं ये कितने हैं, कॉर्नर या कोने कितने हैं। ठीक है, तो देखिए इधर लिख लेते हैं, कॉर्नर
या कोने या इसी को हम लोग शीर्ष भी कह लेंगे। शीर्ष कितने हैं, कितने शीर्ष हैं दोस्तों? इसका शीर्ष कितना है? तो यहाँ से मान लीजिए ABCD से गिनना चाहिए, मान लो, या कुछ भी ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने हैं? 8। कितने कोने हैं? 8। अब पूछ ले कितना सतह है। अगर सरफेस पूछ ले कि कितना सरफेस है, कितना सरफेस है। सरफेस मतलब सतह। सतह कितनी है इसकी? सतह कितनी है? तो सतह कौन कौन सी होगी? एक ए वाली सतह होगी, बाहर वाली सतह। आप सीधे सीधे ल्यूडो में देखेंगे कितने फलक होते हैं, कितने सतह होते हैं। तो 6 सतह होंगे। एक सतह पे एक गिनती लिखा रहता है, 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4 5 6। ऐसे ही एक सतह, एक ऊपर वाली सतह, एक नीचे वाली। एक ऊपर वाली सतह होगी, एक नीचे वाली, एक ही साइड की, एक ही साइड की, एक सामने की, एक पीछे की। ठीक है, तो कितनी सतह होगी? 6। अब कितने एज होंगी? कितने एज होंगी? कितनी भुजा होंगी? कितनी एज होंगी या भुजा होंगी या कोर कहिए। या कोर कहिए। तो कुल कितनी होती हैं? 12। ठीक है, एक भुजा ए हो गई, एक ए हो गई, एक ए हो गई, एक ए हो गई। फिर ऐसे खड़ी खड़ी, 4 नीचे, 4 खड़ी खड़ी, 4 ऊपर। एक कोर कितने हो गए? एज कितने हो गए हमारे पास? 12। अब देखिए, जितने कॉर्नर होते हैं उतना तरह से वो हमें डाइस बना सकता है। कितने कोने होते हैं? कितने कोने होते हैं? 8। तो वह कितने तरह से चित्र बना सकता है डाइस का? डाइस का 8 चित्र, 8 चित्र बना सकता है। कितने चित्र डाइस के बना सकता है दोस्तों? 8। जो एग्जामिनर है, जितने कोने रहते हैं या जितने कॉर्नर रखते हैं एग्जामिनर, उतने चित्र बना सकता है। तो कोने कितने हैं हमारे पास? कॉर्नर कितने हैं हमारे पास? 8 कोने हैं। तो इसका मतलब एग्जामिनर हमें 8 तरह का चित्र डाइस का बना के दे सकता है। ठीक है, वो डाइस का 8 चित्र बना के हमें इधर उधर करके दे सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सब बेसिक जानकारी है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो डाइस के बारे में सामान्य परिचय हुआ। कुछ और देखते हैं डाइस के बारे में कि डाइस हमारा है कैसा, डाइस कितने तरह का होता है। अभी तो हम डाइस के बारे में जाने हैं, अब डाइस के प्रकार जान लेते हैं, कितने प्रकार का डाइस होता है। ठीक है, डाइस कितने तरह का होता है। तो डाइस हमारे पास 2 तरह का डाइस होता है दोस्तों। कितने तरह का डाइस होता है? 2 तरह का डाइस होता है। कौन कौन सा? एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। हमारे पास 2 तरह का डाइस होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस को कहते हैं मानक, हिंदी में क्या कहते हैं? मानक पासा। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को या इसी को हम लोग कहेंगे जनरल, जनरल डाइस भी कह लेते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं सामान्य, सामान्य पासा। तो जो डाइस होता है, जो पासा होता है हमारा, जो हमारा पासा होता है, जो लूडो हमारा होता है, जो पासा है हमारा 2 तरह का होता है कि होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। मतलब एक होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। ठीक है, मानक पासा किसको कहेंगे? मानक पासा किसको कहेंगे और सामान्य पासा किसको कहेंगे? ठीक है, जो सतह दी गई है, ठीक है, जो सतह दी गई है, कोई चित्र दे दिया गया और उसमें अगर एक कोई भी अगर पासा दिया जाता है तो उसमें 3 ही अंक दिखेंगे, 3 ही चीज़ें दिखेंगी उस पासे पे, जो आपको चित्र एग्जाम में दिया जाएगा। तो अगर उसका योग जो दिए हुए हैं, अगर उसका योग कितना हो, चलो इसको एक एक बारीक बारी में देखते हैं।
अच्छा, किसी पासे अभी आप जान गए डाइस कितने तरह का होता है और डाइस पर क्या क्या अंक लिखे रहते हैं, मतलब क्या क्या लिखा हो सकता है ना, डाइस पर क्या क्या रहेगा। चित्र में आपको इस तरह का चित्र बना के वो देगा, परीक्षा में वो इस तरह का चित्र आपको बना के देगा और इस वाले पे कुछ लिखा होगा, मान लीजिए इस पे 1 लिखा है, इस पे 2 लिखा है, इस पे 3 लिखा है। तो जैसे चित्र आपको देगा, चित्र पे 3 अंक रहेंगे। क्या क्या जो चित्र देगा उस पर क्या क्या लिखा हो सकता है उस पर कोई डिजिट लिखा हो। क्या लिखा हो? कोई डिजिट मतलब अंक। हो सकता है उस पर कोई अंक लिखा हो, या हो सकता है उस पर ए से जेड तक कोई अक्षर लिखा हो, या हो सकता है उस पर कोई रंग हो, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, ऐसा कोई उस पर रंग भी हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है कोई चिन्ह दिया हो। क्या दिया हो? कोई चिन्ह। या हो सकता है कि उस पर कोई आकृति दी हो, कोई आकृति दी हो। इतनी चीज़ें वो देख के हमसे एग्जाम में दे सकता है। कोई पासा दे दिया, उस पर अंक बना के दे सकता है, कोई अंक दे सकता है, या ए से जेड तक कोई अल्फ़ाबेट दे सकता है, या कोई रंग दे सकता है, हरा, पीला, नीला, इस तरह का कोई रंग दे सकता है इस पर, या कोई चिन्ह दे सकता है। ठीक है, कोई गोला, ऐसा मतलब कोई चिन्ह बना के अलग अलग तरीके का कोई चिन्ह दे सकता है, या कोई आकृति दे सकता है, जैसे गोला, त्रिभुज, इस तरह का कोई आकृति बना के दे सकता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया। पहले हम डाइस के बारे में देखे थे, डाइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अभी देखिए डाइस कितने तरह का होता है, डाइस फिर क्या क्या चीज़ें वो बना के हमें दे सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड पासा के बारे में और नॉन स्टैंडर्ड पासा के बारे में, थोड़ा देखेंगे क्या दिक्कतें होती हैं इसमें। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे मानक पासा के बारे में दोस्तों, कि मानक पासा में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं, चेक करते हैं। मानक और सामान्य पासा की पहचान। अब देखिए मानक और सामान्य पासा की कैसे पहचान करेंगे, कौन सा पासा मानक पासा है, कौन सा पासा सामान्य पासा है, पहचान कैसे करेंगे। जब तक पहचान नहीं कर पाएंगे आप सवाल को कैसे लगाएंगे। तो देखिए पहचान क्या तरीका है। अगर कोई चित्र दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरह का कोई चित्र दिया हुआ है पासा का, इस पे मान लीजिए अंक लिखा है, जैसे लिखा है 1 2 3 मान लीजिए लिखा है। 2 चित्र दिए हुए हैं, मान लीजिए पहला चित्र ए, ऐसे दूसरा चित्र एक और दिया हुआ है। 2 चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कौन सा पासा है। 1 2 5 ऐसे लिखा हुआ है। पहली बात जान जाइए, जो चित्र में दिखाया जाता है, जो चित्र दिया रहता है, जितने भी अंक होते हैं वो एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। पड़ोसी ही लोग दिखाई देते हैं हमारे आसपास, या कुछ भी जो कोई रहता है वो पड़ोसी ही तो होते हैं। तो अगर कोई चीज़ दिख रहा है तो हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, जैसे 1 का पड़ोसी कौन है, 2 है, 1 का पड़ोसी कौन है, 3, और सारे पड़ोसी हो सकते हैं। लेकिन अभी जो दिखाया गया है चित्र में वो पड़ोसी होते हैं, मतलब पड़ोसी सतह, ये पड़ोसी का घर है, ये सब पड़ोसी घर है। 1 के पड़ोसी 2 हैं, 1 के पड़ोसी 3 है। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी ये चित्र मान लीजिए हमारा बी, 2 चित्र हमारे पास दिया हुआ है। तो अगर जो अंक हैं अगर इनको जोड़ें, जैसे मान लीजिए 1 और 2 को जोड़ लिए, तो 1 और 2 कितना होता है, 3, और ऐसे इसको जोड़ लो, 2 और 3 5, और ऐसे ही इसको जोड़ लो तो कितना आ गया, 4। अगर पड़ोसी सतह को जोड़ें, ठीक है, पड़ोसी सतह का जोड़, पड़ोसी सतह का जोड़ अगर 7 आए, पड़ोसी सतह का जोड़ 7 आए, पहला नियम, पड़ोसी सतह का जोड़ 7 आए तो कैसा पासा होगा, वो पासा कैसा होगा, सामान्य। कैसा पासा होगा, सामान्य पासा होगा। पड़ोसी सतह का जोड़ अगर 7 आएगा तो कैसा पासा होगा, सामान्य। और इसी की बात सीख ले कि पड़ोसी
सतह का जोड़ 7 न आए, 7 न आए तो कैसा पासा होगा? मानक। पड़ोसी सतह का जोड़ अगर 7 आएगा तो सामान्य पासा है। अगर पड़ोसी सतह का जोड़ 7 न आए, क्या है? 7 न आए तो कैसा पासा? मानक। तो बताइए, इन दोनों को जोड़े, पड़ोसी सतह को जोड़े थे 3 आया, इसको जोड़े थे 5 आया, इसको जोड़े थे 4 आया। तो देखिए 3, 4, 5, इसमें किसी भी पड़ोसी सतह को जोड़ने पर 7 आया है? किसी पड़ोसी सतह को जोड़ने पर दोस्तों 7 नहीं आया। पड़ोसी सतह को जोड़े तो 3, 5, 4 आया, लेकिन 7 नहीं आया। मतलब ये कैसा पासा है? ये वाला जो पासा का चित्र दिया है, ये वाला पासा कैसा है? मानक पासा। कैसा पासा है? मानक पासा। इसमें जोड़ के देखते हैं, 1 और 2 को जोड़े तो कितना आया? 3। 2 और 5 को जोड़े थे, 2 और 5 को जोड़े तो कितना आया? 7। और 5 और 1 को जोड़े तो कितना आया? 6। तो देखिए, एक आया 3, एक आया 7 और एक आया 6। मतलब पड़ोसी सतह को जोड़ने पे देखिए एक जगह 7 आ गया। और पड़ोसी जगह सतहों को अगर जोड़े, कहीं भी अगर 7 आ जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि मानक पासा नहीं है। कैसा पासा है? सामान्य पासा। कैसा पासा है? सामान्य पासा है। मतलब नॉन स्टैंडर्डाइज है या जनरल डाइस है। समझ में आ गया दोस्तों? आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए 3 बातें यहाँ पर लिख दी और एक इसी के एक बात और समझिए, मानक पासा के विपरीत सतह का जोड़ 7 होता है। अगर मानक पासा के विपरीत सतह का जोड़, ये जानिए मानक पासा के विपरीत सतह का जोड़ कितना होता है? 7। तो मानक और सामान्य पासा की अगर पहचान करना तो इस तरह पहचान करेंगे और हल करने के लिए ये नियम अपनाएंगे। पड़ोसी सतह का जोड़ अगर 7 आ रहा है तो हम सामान्य पासा समझेंगे। अगर पड़ोसी सतह का जोड़ 7 नहीं आ रहा है तो हम उसको मानक पासा समझेंगे। और मानक पासा को उत्तर देने के लिए, अगर मानक पासा है, मानक पासा पता चल गया तो उसका उत्तर देने के लिए मानक पासा के विपरीत सतह का जोड़ कितना होता है? 7। चलिए एक एक सवाल लगा के हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग पहचान करना सीख गए मानक पासा और इसका, ठीक है। अगर कोई चित्र दिया है, इस टाइप का सवाल हम आपको अभी बाद में भी कराएंगे, ठीक है। तो चलिए ये एक टाइप में से है, चलिए हम करा ही देते हैं इसी जगह, नहीं आपको दिक्कत होगी। तो ये देखिए, मान लीजिए टाइप फर्स्ट है, पहले टाइप का सवाल है, जब केवल एक चित्र दिया हो, जब केवल एक चित्र दिया हो, जब केवल एक चित्र दिया हो तब कैसे उत्तर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन उसने दे दिया, पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए इस तरह का कोई उसने आकृति बनाया, एक क्यूब, एक डाइस में बना के दे दिया, इस पे लिखा 1, 4, 5 ऐसे दे दिया। अब पूछा, ऐसा चित्र दे के पूछा 4 का विपरीत, 4 का विपरीत कौन है, 4 का विपरीत कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसा चित्र दे के पूछा 4 का विपरीत कौन है। ऐसे ही पूछ सकता है, मान लीजिए 4 की जगह 1 का विपरीत कौन है, 5 का विपरीत कौन है, ऐसे पूछ लिया। हम इसे हल कैसे करेंगे, इसका हम सलूशन कैसे करेंगे। तो पहले देखेंगे पासा कैसे है, कौन सा पासा है, मानक पासा है कि साधारण पासा है, सामान्य पासा है, साधारण या सामान्य पासा है। अगर मानक पासा है तो उत्तर उसके देने का तरीका दूसरा है, अगर साधारण पासा है तो उसका उत्तर देने का तरीका दूसरा है। तो देखिए पहले चेक करें कैसा पासा है। इसको जोड़े 1 और 4 को, कितना आया 5। ऐसे इसको जोड़े तो कितना आया 5 और 4 9। ऐसे इसको जोड़े 5 और 1 कितना हुआ 6। इन दोनों को जोड़े, 2 सतहों को तो 5 आया, इन दोनों सतहों को जोड़ा तो 9 आया, इन दोनों सतहों को जोड़ा तो 6 आया। तो किसी का भी जोड़ आया 7 नहीं, मतलब पड़ोसी सतह का जोड़ कितना आया, किसी का 7 आया। हमने बताया था अगर किसी का जोड़ 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा तो कैसा पासा माना जाएगा, मानक पासा। मतलब ये कैसा पासा है, मानक पासा
है। कैसा पासा है? मानक पासा है। और जब हमें पता चल गया मानक पासा है तो हम कैसे लगाएंगे? अभी हमने बताया था अगर मानक पासा होगा तो उसके विपरीत का जोड़ 7 होगा। मतलब 2 लोगों को जोड़ेंगे उसको, जैसे 1 के विपरीत कौन होगा, 4 के विपरीत कौन होगा, 5 के विपरीत कौन होगा। तो विपरीत सतहों का अगर कोई मानक पासा होता है तो मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, अगर हम समझ लें, मान लो हम पूछे 1 का विपरीत, 1 में क्या जोड़ें, मान लो x जोड़ दिया, 1 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए। 1 को ले जाकर उधर घटा दो, 1 को उधर ले जाकर घटा दो तो x बराबर 7 माइनस 1, x बराबर 6। हमने कहा कि विपरीत सतह का योग 7 होता है। एक और उसके विपरीत, मान लीजिए विपरीत x है, 1 और उसका विपरीत को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7। हम उधर लेके चलेंगे, x का मान आ गया 6। मतलब सीधे 7 में से घटा के उत्तर देना है जब भी पूछा जाए। अगर 1 का विपरीत पूछा, 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत क्या होगा? तो 7 में से घटा दो, 7 में से 1 गया 6। ऐसे ही पूछे 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत तो 4 को घटा दो 7 में से 4 को घटाओ, तो 7 में से 4 को घटाओगे तो आ जाएगा 3। ऐसे ही पूछेगा, अगर मान लीजिए पूछ लिया 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत पूछ लिया तो 7 में से इस 5 को हटा दो, कितना आ जाएगा? 2। उम्मीद है दोस्तों इस सवाल में हमने 4 का विपरीत पूछा था तो हमारा उत्तर 3 होगा। लेकिन अगर 1 का विपरीत पूछता तो 6 होता और 5 का विपरीत पूछता तो 2 होता दोस्तों। ठीक है, लेकिन ऐसे ही वो आपको अगले सवाल में कुछ और दे सकता है, यहाँ अंक बदल सकता है। जैसे ये सवाल आप नोट करेंगे, दूसरे सवाल से लेकर देखते हैं। दूसरा सवाल है, मान लीजिए इस तरह का चित्र दे दिया कोई सवाल नंबर, दूसरे सवाल में देखते हैं। इस तरह का चित्र दे दिया और यहाँ लिखा है मान लो 4 5 6 और पूछा 2 का विपरीत बताओ। वो क्या पूछा? 2 का विपरीत कौन सा अंक होगा? ऐसा चित्र देकर वो हमसे पूछ लिया कि 2 का विपरीत कौन सा होगा। 1 पे लिखा है 4, 1 पे लिखा है 5, 1 पे लिखा है 6। वो पूछा 2 का विपरीत कौन सा अंक है? इसमें तो 2 है ही नहीं, तो 2 का विपरीत आप बता पाएंगे क्या? कैसे बताएंगे? देखिए, पहले हमें अगर कोई भी सिंगल चित्र देगा, हमने बताया जब भी सिंगल चित्र दे तो हमें देखना है कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है, फिर उत्तर देना स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, देखिए सलूशन, इसको जोड़े कितना? 4 और 5 आ गया 9। इसको जोड़े तो कितना हुआ? 6 5 11। इसको जोड़े तो कितना हुआ? 6 और 4 10। किसी का भी जोड़ 7 आया, अगर किसी का भी जोड़ 7 आ जाएगा तो हम लोग इसे साधारण पासा समझेंगे, सामान्य पासा समझेंगे। लेकिन अगर जोड़ 7 नहीं आया, यहाँ जोड़ 7 आया है क्या? जोड़ 7 नहीं आया है। अगर जोड़ 7 नहीं आया तो कैसा पासा है? मानक पासा। कैसा पासा है? मानक पासा है। अगर मानक पासा है तो हम विपरीत आराम से निकाल लेंगे। अगर हम पूछें 4 का विपरीत क्या होगा? तो मानक पासा में जब भी किसी अंक का विपरीत पूछा जाता है तो 7 में से घटा कर उत्तर देंगे। तो अगर 4 का विपरीत पूछे तो 7 में से इसी अंक को घटा दो, कितना उत्तर हो गया? 3। अगर वो पूछे 5 का विपरीत करेगा तो 7 में से किसको हटाओगे? 5 को, कितना उत्तर हो जाएगा? 2। अगर वो पूछेगा 6 का विपरीत बताओ, 6 का विपरीत बताओ, तो 7 में से क्या करोगे? तुम 6 को घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 1। लेकिन इस सवाल में क्या पूछा था? 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या होगा? तो देखिए, अगर 4 का विपरीत बताता तो हम 3 देते उत्तर, 5 का विपरीत कहता तो 2 देते और 6 का विपरीत कहता तो 1। तो ऐसे उल्टा भी होता, हम तुम्हारे दुश्मन हैं तो तुम भी तो मेरे दुश्मन हो। ऐसे ही हम इधर से 3 का विपरीत क्या होगा? 4, और 2 का विपरीत क्या होगा? 5, और 1 का विपरीत क्या होगा? 6। उसने पूछा था, यही वाला तो उसने पूछा कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो 2 का विपरीत हमने क्या बताया? 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या होगा? 5। ठीक है दोस्तों, आप 2 सवालों से आप समझ गए होंगे कि अगर कोई एक चित्र देगा तो हम कैसे उसका उत्तर करेंगे। ठीक है,
चलिए एक सवाल और माध्यम से देखते हैं। अभी तो हम लोग मानक पासा के देख रहे थे, लेकिन अगर सामान्य पासा के दे दे सवाल तब कैसे करेंगे। जैसे तीसरा सवाल, इस तरह का अगर कोई दे दिए, कोई चित्र दे दे इस तरह का, इस पर लिख दे एक इस पे लिख दे 4, इस पे लिख दे 3। अब पूछ ले, ठीक है, कि बताइए 5 का विपरीत क्या है। अगर इस तरह का आपसे सवाल पूछ ले कि 5 का विपरीत क्या है, ठीक है, तो पहला हम चेक करेंगे कि कैसा पासा है। इसको जोड़ेंगे, कितना आया 5, इसको जोड़ेंगे क्या आया 7, और इसको जोड़ेंगे क्या आया 4। तो देखिए एक जगह तो जोड़ आ गया 7, एक जगह 4 आया, एक जगह 5 आया, एक जगह 7। हमने बताया कहीं भी अगर जोड़ने पे 7 मिल जाए तो कैसा पासा होगा, सामान्य पासा। कैसा पासा, सामान्य पासा है। पहले लिख लीजिए पासा कैसा है, इस बार तो पासा सामान्य निकला। सामान्य पासा में किसी का भी विपरीत पूछे, सामान्य पासा में किसी का भी अगर विपरीत पूछे तो उत्तर जो गायब अंक होंगे वही होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसने पूछ लिया 1 का विपरीत, उसने पूछ लिया 1 का विपरीत, 1 का विपरीत पूछ लिया, 1 का विपरीत उत्तर क्या होगा। तो देखिए इस पे जो दिख रहा है वो तो दिखने वाले हो गए, और गायब कौन कौन से अंक हैं। इस पे दिख रहा है 1, 3, 5, तो गायब अंक। तो जिसका भी विपरीत पूछे, सामान्य पासा में उत्तर देने का तरीका क्या होता है, गायब अंक। सामान्य पासा में जब सामान्य पासा रहेगा तो उसमें उत्तर हमारा क्या होगा, गायब अंक। 1 का विपरीत पूछ रहा है, 1 के विपरीत कौन कौन से होंगे, जो ये सब हैं। 1 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। गायब अंक कौन कौन से होंगे 1 का विपरीत, 1 का विपरीत 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 1 का विपरीत पूछेगा तो 6 होगा, इस चिन्ह को कहेंगे या, 5 होगा या 2 होगा। इसका कोई फिक्स उत्तर नहीं देंगे, इसी में से आप दे सकते हैं, ठीक है। इसका कोई फिक्स उत्तर आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर पूछ ले 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या होगा, तो इसमें भी यही उत्तर 6 होगा, 5 होगा, 2 होगा। किसी को भी आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो पूछे 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या होगा, तो किसी को भी आगे पीछे लो। मान लो हमने 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक इस तरह का। लेकिन अगर मान लीजिए परीक्षा में इस तरह का उत्तर नहीं दे रहा है, ऐसे तो उत्तर यही होगा, आंसर यही होगा, हमारा आंसर यही होगा, एग्जाम में देना चाहिए। या तो ये उत्तर नहीं दिया है तो क्या उत्तर देगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। या तो ये उत्तर दे दे ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। या तो ये विकल्प दे देगा, या तो कहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसको टिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए हो सकता है ऐसा कोई विकल्प ही नहीं दिया हो, ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया हो, तब आप कैसे टिक करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे तब ये जो पासा है, तब जो ये पासा है, हम लोग इसको कैसा पासा मान लेंगे। अगर उत्तर मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको कैसा पासा मान लेंगे, मानक पासा। तो हम लोग इसको कैसा पासा मान लेंगे, मानक पासा मान लेंगे, और मानक पासा मानकर इसको हल करेंगे। कभी कभी इस तरह का सवाल दे देता है तो हम लोग जब मैच नहीं करता तो इस पे फॉलो करते हैं, उसको मानक पासा मान के लगाते हैं। क्योंकि कहीं कहीं इस तरह का टिपिकल क्वेश्चन बनाने के लिए अब हम 3 सतह को जोड़े, एक जगह एक बार 7 आया, एक बार 7 आया, एक बार 5 आया, एक बार 4 आया, तो कहीं कहीं ये नियम दे देता है कि 2 बार अगर 7 आएगा तब हम लोग उसे सामान्य पासा समझेंगे तब। लेकिन अगर एक बार 7 आया है तो हम लोग उसे मानक पासा मान के भी हल कर सकते हैं। इस तरह का कभी कभी कॉन्सेप्ट दे देता है, लेकिन जनरली वो सबका आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा, जनरली ऐसा ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतना बड़ा समस्या झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने नियम से चलिए और क्वेश्चन को हल करिए, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अभी एक तरह का सवाल हमने बताया है, और उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। चलिए अगले पार्ट में हम आपको मिलेंगे और जो बचे हुए सवाल हैं उसको हल करेंगे, ठीक है दोस्तों, अगले टाइप के। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।